सुबह का वक्त है। गांव धीरे धीरे जग रहा है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है। मंदिर की घंटी, बच्चों की आवाज और फिर एक दिन ये सब अचानक खामोश हो जाता है। आज से कई साल पहले यही जमीन जिंदा थी, पर आज इस जमीन पर सिर्फ पानी है और पानी के नीचे हजारों कहानियां बंद है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी एक डैम की तारीफ नहीं है, ये उन फैसलों की कहानी है जिन्होंने हजारों जिंदगियों की दिशा बदल दी। आज हम शुरू कर रहे हैं हीराकुद डैम के नीचे डूबी हुई बस्तियों की कहानी। नमस्कार, आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब हीराकुद डैम सिर्फ एक आइडिया था और जानेंगे महानदी का सच, उसका वरदान और उसका कहर और वो हालात जिन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट को जन्म दिया। ये कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये एक वार्निंग है आगे आने वाले समय को। महानदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये उड़ीसा की संस्कृति है। इसके किनारे गांव बसे, खेती हुए, परिवार पाले, और जब ये नदी गुस्से में आती थी तो सब कुछ ले जाती थी। 1937, 1942 और 1946 की बाढ़ों ने पूरे के पूरे इलाके उजाड़ दिए। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हजारों लोग बेघर हुए। लोग याद करते हैं कैसे रात को पानी घरों में घुस जाता था, कैसे लोग पेड़ों पर चढ़कर रात काटते थे, सुबह सिर्फ मिट्टी बसती थी। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं होता है, डर होता है, भूख होता है, बीमारी होता है। उस वक्त उड़ीसा के लिए यह एक हमेशा का संकट बन चुका था। सरकारी रिपोर्ट्स में लिखा गया परमानेंट सोल्यूशन जरूरी है, और फिर एक फैसला लिया गया, एक बड़ा डैम, एक मेगा प्रोजेक्ट, एक नया सपना। लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। डैम का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, सर्वे टीम्स गांव-गांव पहुंचने लगी। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ बदलने वाला है, पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि बदलाव इतना गहरा होगा। सरकारी अधिकारी आए, जमीन नापी गई, पेड़ों पर निशान लगाए गए। हर लाल निशान का मतलब था ये घर जाने वाला है। कई लोगों ने पहली बार महसूस किया था उनके गांव भी महफूज नहीं रहा। कुछ समय बाद गांव वालों को नोटिस मिला, कुछ कागज मिले। कई लोग पढ़ना नहीं जानते थे, उन्हें बस इतना समझाया गया, आपको यहाँ से हटना होगा। किसी ने सवाल किया, किसी ने रोना शुरू कर दिया और कई लोग बस चुप रहे। घर सिर्फ दीवारें नहीं होते, घर यादें होते हैं। मंदिर जहाँ पहली बार प्रार्थना की गई, स्मशान जहाँ पुरखे सो रहे हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ा। कुछ लोगों ने अपना सामान बांधा, कुछ ने मिट्टी को चूम कर विदा ली और कुछ बिना कुछ कहे निकल गए। गांव धीरे धीरे खाली होने लगे। रातों को आग जलती, पर बातें कम होती जा रही थी। सब जानते थे ये सिर्फ शुरुआत है। वो दिन आखिर आ ही गया। डैम के गेट बंद होने लगे। महानदी का पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लोग दूर खड़े थे, किसी के हाथ में सिर्फ एक पोतली थी, किसी के हाथ खाली थे, और सामने उनका अपना गांव। कोई देख नहीं रहा था, कोई लड़ नहीं रहा था, सिर्फ आंखों के सामने एक पूरी जिंदगी डूब रही थी। जब पानी घर के दीवारों को छूने लगी तो लोग समझ गए अब वापस आना मुमकिन नहीं। कुछ लोग दूर से देख रहे, कुछ ने आंखें बंद कर ली और कुछ बिना बोले चल पड़े। सबसे पहले खेती डूबी, फिर कुआं, फिर आंगन। मंदिर के शिखर दूर से दिख रहे थे, जैसे अंतिम बार सलाम कर रहे हो। हर घर के साथ एक कहानी डूबी, हर दीवार के साथ एक याद। आज भी जब गर्मियों में पानी का लेवल गिर जाता है तो कुछ अवशेष नजर आते हैं। टूटी हुई दीवारें, मंदिर के पत्थर, पुराने कुएं। ये कोई भ्रम नहीं है, ये सबूत है कि यहाँ कभी जिंदगी थी। जो विस्थापित हुए उनमें से कई आज भी जिंदा है। कुछ शहरों में बस गए, कुछ गांव के किनारे, पर जब भी हीराकुद का नाम आता है उनकी आवाज धीमी हो जाती है। वो कहते हैं डैम ने रोशनी दी, पर हम अंधेरे में रह गए। हीराकुद डैम भारत के विकास का पहचान है, पर इसके नीचे दबी कहानियां भी उतनी ही सच्ची है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद दोष देना नहीं है, बल्कि याद दिलाना है। जब हम विकास की बात करें तो उसकी कीमत को भी याद रखें। इस पानी के नीचे सिर्फ जमीन नहीं है, यादें हैं, लोग हैं और इतिहास है, जो तब तक जिंदा रहेगा जब तक कोई उसे सुनाता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर ऐसी सच्चाई जाननी है तो सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगर उनके जगह पे आप होते तो क्या करते। तो मिलते हैं और एक सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।